एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। भारत में भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 74 आदि सभी राष्ट्रपति से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 52 भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार विधानसभाओं से सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, अर्थात जिस राज्यों में विधानसभा है वो सभी तथा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उन सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है। लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। विधान परिषदों का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, अर्थात विधान परिषदों के मनोनीत व निर्वाचित दोनों सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 में भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत के लिए 50% प्लस 1 मतों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता, अर्थात रिकाउंटिंग नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। अगला अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति का त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। जब उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों का पद रिक्त होता है तब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को देता है। उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होने पर जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है तब वह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नाम से ही दिया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित किया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 57 अनुच्छेद 57 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में भारत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा सदस्य नियुक्त होने हेतु योग्य हो। चौथा, संघ या राज्य सरकारों या स्थानीय अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों में लाभ के पद पर न हो। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 59 भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है।
यदि किसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तब भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 61 भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का मुख्य कारण संविधान का अतिक्रमण को माना जाता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान को नहीं मानता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संसद के जिस सदन से राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव होना चाहिए। मतलब उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से वह प्रस्ताव पास होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए संसद के किसी भी सदन में यदि 1/4 सदस्य महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वह महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भेजने के 14 दिन के बाद ही महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। संसद का पहला सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है तथा उसी सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। संसद का दूसरा सदन पहले सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच करता है। आरोपों की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। यदि राष्ट्रपति पर आरोप सही पाए जाते हैं तब संसद का दूसरा सदन भी सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करता है। संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति महाभियोग 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभाओं के निर्वाचित व मनोनीत कोई भी सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। अनुच्छेद 62 भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति ही अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाने तक अपने पद पर बना रहेगा। मतलब जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक वर्तमान राष्ट्रपति ही उस पद पर बना रहता है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण जैसे त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग आदि के कारण राष्ट्रपति पद का पद रिक्त हो जाता है तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 74 भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में यह जोड़ा गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अन्य जानकारियां। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाती है। भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। भारत में विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। सन 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक व 10 अनुमोदक होने आवश्यक था, लेकिन सन 1997 में इसे परिवर्तित कर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना आवश्यक कर दिए गए थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। वर्तमान में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। सन 1997 तक राष्ट्रपति की जमानत राशि 2500 रुपये थी, लेकिन सन 1997 में राष्ट्रपति पद की जमानत राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि भारत के चुनाव आयोग या रिजर्व बैंक के पास जमा कराई जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव या राज्यसभा महासचिव होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होता है। चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।